हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है जी यार। बाउलिज्म बढ़ते सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को टेनगोरिया का नमस्कार। आप सभी को टेनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन टेनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल टेनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया यूपी टीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स की फीलिंग वाली क्लास में आगे बढ़ते हुए ग्रुप थ्योरी हमने फिनिश कर चुकी है, मतलब थोड़ा बहुत ही रह गया है। ग्रुप थ्योरी का एक बच्चा है भैया, नंबर थ्योरी मॉडुलो सिस्टम, आज उसको निपटाएंगे और कल से हम परम्यूटेशन ग्रुप और थोड़ा बहुत बचा है उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद रिंग थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हुए आज हम देखने जा रहे हैं नंबर थ्योरी की बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल, पलक झपकते ही आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी विद्यार्थी मुझे यहाँ देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, फटाफट से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया एक बात का विशेष ध्यान रखें, लड़के और लड़कियों का ग्रुप अलग अलग है, अपने अपने ग्रुप में ही जाएं, कोई किसी को पर्सनली प्राइवेट मैसेज नहीं करेगा, अन्यथा की स्थिति में आपको ग्रुप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से जल्दी से एक रफ कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, देखो भाई साहब, हमने पिछले लेक्चर्स में थोड़ी बहुत इसके बारे में चर्चा करी थी कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम होता है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे पुराने लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे, लेकिन नहीं देख रहे हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलिए फटाफट से क्या है, देखो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम कब लिख पाते हैं हम? अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, हमारे पास ए और बी कोई दो नंबर है, तो अगर ए में से बी अगर माइनस करूँ मैं, तो ए माइनस बी, अगर मेरा मॉड एम, मॉड का मतलब क्या होता है? डिवाइड देना है। यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है एम, अगर ए माइनस बी का जो अंतर आ रहा है अगर वो इस एम से डिविजिबल है, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तब हम उन दोनों संख्याओं को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं मॉड एम लगा करके। सब कुछ मैं बता चुका हूँ, बस थोड़ी बहुत हिंट दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो यहाँ पर 3-4 केस बनते हैं, मैंने वैसे सब कुछ तो मैं करा रखा है, लेकिन थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ क्योंकि मैं आज सवाल कराने जा रहा हूँ। पहला चीज़ क्या है, इसको रिमाइंडर कहते हैं, सभी लोगों को पता है। अगर ये रिमाइंडर का वैल्यू अंदर वाले एम से ज़्यादा आ जाता है तो हमेशा क्या करते हैं, इसको छोटा बनाएंगे। छोटा कैसे बनाएंगे? इस एम का डिवाइड इस बी में देंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। तब तक ऐसा करेंगे जब तक बड़ा होगा। जैसे ही छोटा आ गया तो सेम का सेम बी का बी ही लिखा छोड़ देंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर रिमाइंडर नेगेटिव आ गया सर, तो क्या करेंगे? तो नेगेटिव आ जाता है तो हम इसमें एम को ही प्लस करेंगे। कब तक प्लस करेंगे सर? जब तक मेरा पॉजिटिव ना बन जाए तब तक प्लस करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, अगर देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है? इससे पहले थोड़ा ये समझो। देखो, अगर ए की पावर 5p कॉन्ग्रुएंट 1, डायरेक्ट 1, हमें देखो 90% सवालों में हमें 1 बनाना होगा रिमाइंडर। क्यों बनाना होगा 1? आपको करोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि 1 पे तुम कितनी पावर लगाओगे तो 1 का 1 ही रहने वाला है। तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे मॉड में प्राइम नंबर है, ध्यान से देखना, अगर यहाँ मॉड में प्राइम नंबर है और कोई संख्या लिखी हुई है तुम्हारे पास ए है, तो हम डायरेक्ट उसको 1 के कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जब ये p प्राइम हो, ए की पावर करनी पड़ेगी 5p, और 5p सभी बच्चे जानते हैं 5p का मतलब क्या है सर? 5 फंक्शन। और ये कैसे काम करता है हम लोग पिछले क्लास में अच्छे से सीख चुके हैं। अच्छा, इसके बाद आती है भैया फर्मेट्स थ्योरम, या इस थ्योरम को फर्मेट्स लिटिल थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बन सकता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्या कहती है थ्योरम ये? कि अगर मेरे पास p कोई प्राइम नंबर है तो मैं, और कोई नंबर a है, तो a की पावर p में कॉन्ग्रुएंट a के ही लिख सकता हूँ। कब? जब मेरा p प्राइम नंबर होता है तब। तो इसका, इस रिजल्ट का भी यूज़ हम बहुत अच्छे से करेंगे और ये आपको एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या है? सवाल जब मैं आपको करवाऊंगा तो सवालों में हम यूनिट डिजिट में नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट का आइडिया बहुत इस्तेमाल में लाएंगे। यानी कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब ए कॉन्ग्रुएंट बी लिखा करेंगे, तो वहाँ पे बहुत बड़ा हाथी का पाँव यही होता है कि कोई दो नंबरों को हम कॉन्ग्रुएंट लिखें कैसे, ये शर्त सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो वहाँ पे हमारा जो नेगेटिव वाला आइडिया है, उल्टी सोच, नेगेटिव सोच का जो आइडिया है वो बहुत कम में आएगा। माइनस लगाने के साथ साथ रिमाइंडर लिखा करेंगे, सब पल्ले पड़ेगा। पहले देखते रहो, प्लेटफॉर्म सज रहा है, अब इसमें ट्रेन आएगी। आगे चलते हैं। उसके बाद भैया आती है विल्सन्स थ्योरम, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। क्या कहती है ये? कि अगर मेरा n नेचुरल नंबर है और n मेरे साथ के साथ प्राइम भी है, तो अगर कोई संख्या मेरी प्राइम है तो उस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे? n-1 का फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड n के आएगा। देखो सर कैसे लिख पाएंगे इसको हम, देखो ध्यान से। मान लो मैंने कोई संख्या ले ली n बराबर 5, कोई अगर प्राइम नंबर है, तो ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर कोई प्राइम नंबर है तो हमेशा वो इस शर्त को संतुष्ट करेगा। अगर कोई नंबर इस शर्त को संतुष्ट करेगा तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो बताओ ये स्टेटमेंट काय का है? तो विल्सन थ्योरम का। लिखाता हूँ यहाँ पे, देखो ध्यान से, कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। अब तो कैसे काम करेगा? देखो ध्यान से, n का वैल्यू मैंने 5 ले लिया है, तो n-1 का मतलब क्या है सर? 4, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। आगे बढ़ो, कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड 5। अब देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है सर? 24, कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड 5 है। अब देखो ध्यान से चेक करते हैं, सही लिखा है गलत लिखा है।
हम किन्हीं दो नंबर को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट में तब लिख पाएंगे, कब लिख पाएंगे, जब a माइनस बी में m का पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो ध्यान से चेक करके देखो, a का नाम यहाँ पर 24 है, b का मान -1 है, a में से b को माइनस करेंगे तो माइनस का ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 24 और 1 25 और 5 में 25 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है। तो विल्सन थ्योरम बहुत ही प्यारी थ्योरम है जो हमसे कहती है कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर कोई नंबर ऐसे लिख पा रहे हैं तो भैया वो नंबर प्राइम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो तुम जो कहते हो ना भैया एसएससी, बैंक, रेलवे, उसमें तुम याद करते फिरते हो कि तुम्हें मान लो कोई नंबर दे दिया, मान लो 3 की पावर 50 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। 3 की पावर 50 में हम किसी संख्या से मान लो 17 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तुम रटते फिरते हो 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। अरे कोई टेंशन नहीं है, सबका पापा पढ़ रहे हो तुम, सारी रिजल्ट सारे ट्रिक यहीं से निकल कर गए हैं। देखो क्या करेंगे हम, ये ए कॉन्ग्रेंट बी मॉड है, हम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं लिखी हुई है, यहाँ से एसएससी वगैरह की सारी ट्रिक निकलती हैं कि यूनिट डिजिट क्या होगा। एसएससी में तुमने पढ़ा होगा कि अंतिम पहला डिजिट क्या आएगा, क्या तुमने कभी अंतिम 2 डिजिट के बारे में ट्रिक पढ़ी है। आज सीखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, बहुत ही प्यारा तरीका दिखाने जा रहा हूँ। ये प्योर मैथमेटिक्स की अप्रोच है, एसएससी वाला मैथ नहीं है ये, एसएससी वाला मैथ यहीं से निकल करके बना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा वीडियो अंत तक आराम से देखना। ठीक, देखो आगे बढ़ते हैं। अगर हमें कभी भी यूनिट डिजिट निकालना हो, हमेशा भैया मॉड में 10 लेके चलेंगे। ऑलवेज याद कर लो इस चीज़ को, अगर मुझे कभी भी यूनिट डिजिट चाहिए होगा किसी नंबर का, ऑलवेज हम मॉड 10 लेकर के चलेंगे। अगर मुझे लास्ट के 2 डिजिट चाहिए तो मॉड में 100 लेके चलेंगे, सॉरी 100, मॉड में 100 लेके चलेंगे। वैसे तो 3 पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा पूछ लिया आपने कि लास्ट में अगर 3 डिजिट बताओ तो हम मॉड में 1000 लेके चलेंगे। ये काम करने वाला है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ो, मैंने यहाँ थोड़ी सी तुम्हें 5 फंक्शन की झलक दिखाई है। वैसे तो हम इसको अच्छे से जानते हैं, पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं कैसे काम करता है भैया। प्राइम नंबर होने चाहिए और जीसीडी उनका बनाना चाहिए। कैसे काम करेगा, दिए गए नंबर को पहले प्राइम फैक्टर कर लो, इसकी पावर कुछ भी आज से मतलब ही नहीं है, पूरा का पूरा नंबर फिर 1 में से घटाते चले जाओ, 1 माइनस 1 अपॉन ए, 1 माइनस 1 अपॉन बी, 1 माइनस 1 अपॉन सी। ठीक है, आगे बढ़ो। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स भैया क्या होते हैं, टाउ एन। टाउ फंक्शन कैसे काम करता है, हमें किसी भी संख्या के अगर हमें पॉजिटिव डिवाइजर चाहिए तो पहले उसके प्राइम फैक्टर करो, पावर जो भी आ रही है उसमें एक जोड़ जोड़ के आपस में सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से किसी भी नंबर के कितने डिवाइजर्स होंगे सब पल्ले पड़ जाएंगे। तो देखो पूरी की पूरी नंबर थ्योरी के बड़े से बड़े दिग्गज सवालों को केवल इन चंद कॉन्सेप्ट से निपटाने जा रहे हैं। तो फटाफट से नोट कर रहे हैं, नोट कर लो। स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीन शॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की बमबारी की ओर। देखिएगा, देखो भाई साहब बहुत ही प्यारे और लाजवाब सवाल। क्या कह रहे हैं सवाल, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर पता करिए कि जब 2 की पावर 50 को 7 से भाग दिया जाता है, हमने अभी सीखा जिससे भाग देते हैं मॉड का काम करता है भैया, तो मॉड 7 लेकर के चलना होगा यहाँ पे। अब देखो करेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझना, अब तुम्हें सब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, पहले मेरा जो सबसे बड़ा हाथी का पाँव है वो ये है कि मैं 2 को किसके कॉन्ग्रेंट लिखूँ। पावर क्या है, पावर भूल जाओ, 50 पावर का रट्टा बाद में झेल लेंगे। पहले ये देखो तुम कि 2 को मैं किस तरह से कॉन्ग्रेंट कर पाऊंगा मॉड 7 के। यहाँ मैं ऐसा क्या लिखूँ, या 2 की पावर में ऐसी क्या लिखूँ जिससे मैं 2 को कॉन्ग्रेंट कर पाऊँ मॉड 7 के। तो देखो मैंने तुम्हें एक रिजल्ट लिखाया था, याद करो रिजल्ट क्या था। अगर यहाँ p एक प्राइम नंबर है तो मैं a की पावर क्या लिख सकता हूँ, बोलो 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 5 7। यस, मैंने अभी तुम्हें यहाँ रिजल्ट लिख के दिखाया था। क्या लिखा था मैंने कि अगर तुम पे कोई प्राइम नंबर का रट्टा पड़ गया तो तुम कैसे लिखोगे कॉन्ग्रेंट में, तो तुम ऐसे लिखोगे 2 की पावर 5 7 कर दोगे, सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा सर ये तो बहुत लंबा पड़ रहा है, कुछ और तरीका बताओ। देखो ये तो है ही आखिरकार। तो देखो अब देखो एक देसी जुगाड़ बताता हूँ। देसी जुगाड़ कैसे काम करके देखो ध्यान से। 2 कॉन्ग्रेंट मॉड 7 है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं ऐसा क्या लेके आऊँ कि जिसमें 7 का भाग देने पर रिमाइंडर मेरा बच जाए, मतलब सब कुछ सेट हो जाए। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया था, मैंने तुम्हें जब मॉडुलो सिस्टम स्टार्टिंग में कराया था, मैंने तुम्हें क्या लिख के बताया था भैया कि a कॉन्ग्रेंट b मॉड m में 2-3 शर्तें होती हैं, इसको देखने के अपने अपने नज़रिए हैं। कैसे कैसे, या मॉड m हमारा जो m है का है वो a माइनस बी को डिवाइड करता है, और m a को डिवाइड करता है, जो रिमाइंडर बचता है वो b के रूप में आता है। हमने इस नज़रिए से और देखा था। या b को ले जाओ m को ले जाओ, तो m b को डिवाइड करके रिमाइंडर जाएगा, अगर उसको एक्सचेंज कर देंगे तो याद है, तो उसी का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो अगर मैंने 2 की पावर 3 कर दी, ध्यान से देखना, अगर मैंने 2 की पावर 3 कर दी इसका मतलब सर क्या हो गया 8, और 8 बन गया। जब 8 में तुम 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। लो भैया कहानी सेट हो गई है। तो वही हमारा सबसे बड़ा हाथी का पाँव था कि इस 2 को हम 7 के कॉन्ग्रेंट में मॉड में कैसे फिट करें, ऐसे फिट करें। देखो 2 की पावर 3 कर दो, 50 तो भी बन जाएगी ना एक दिन में, बस जो हमारा मेन काम है उसको देखो पहले। तो देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया सर 8, 8 में तुम 7 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा, काम खत्म हो गया। देखो मैचिंग हो गई। देखो अब काम करते हैं। अब मुझे सर 50 चाहिए, अब मैं क्या करूँ, तो 2 की पावर 3 तो है ही है, 50 बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो 3 में कितना गुणा और करते हैं। तो एक काम करो 50 में 3 को भाग दे दो, सुई तो वाले बजे। देखो ध्यान से, 3 एकम 3, 2 बचे तिछिंग 18,
सर हम 16 दफे और गुणा कर देंगे तो हमारा 48 बन जाएगा, लेकिन 2 फिर बच रहे हैं तो 2 बाद हम झेलेंगे। पहले देख तो लो जम पे, तो क्या करूँगा देखो ध्यान से, 2 की पावर 3 गुणा 16, दोनों तरफ मैंने पावर 16 कर दी और बन की पावर 16। अब समझ में आया तुम्हें कि 90% सवालों में हमें बन क्यों चाहिए, क्योंकि बन की पावर 16 करने में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर यहाँ पर नंबर आ जाता उसकी पावर तुम 16 कहाँ तक करते, तो इसीलिए मेन टारगेट हमारा यहाँ पे सब बन का रहता है। 90% क्वेश्चनों में बन बनाओ यहाँ पे, तब मजा आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो 2 की पावर कितनी होगी 48 कॉन्ग्रेंट 1 mod 7। अब हमें कितनी कम पड़ रही है, 2 और कम पड़ रही है, 50 चाहिए पूरे के पूरे। तो एक काम करो, दोनों तरफ 2 की पावर 2 की पावर 2 को गुणा कर दो, तो जब 50 या 4 है जाओ, देखो मजा आ गया, हो गया काम। देखो देखो ध्यान से, तो मैंने क्या किया, 2 की पावर 48 गुणा 2 की पावर 2 कॉन्ग्रेंट 2 की पावर 2 mod 7। ऐसा तो कर सकते हैं ना। लो भैया काम खत्म, देखो हो गया सवाल। ये कितनी होगी 2 की पावर 50 कॉन्ग्रेंट 4 mod 7। मैंने तुम्हें कहाँ सिखाया था, अगर जी मान बड़ो आए 7 या नेगेटिव आए तब छेड़खानी करेंगे, अगर छोटे आवे तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हमारा एकदम प्यारा प्यारा रिमाइंडर भैया 4 आ चुका है, 4 हमारा रिमाइंडर आ चुका है, आंसर हमारा 4 आ गया। रिमाइंडर ये तो पूछा गया था हमसे, देखो ध्यान से, फाइंड द रिमाइंडर। जब 2 की पावर 50 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो देखो पलक झपकते ही 3-4 स्टेप में आंसर आ गया। तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस होगी ना पेपर में, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा और तुम मात्र 10 से 15 सेकंड में रिमाइंडर निकाल लोगे। क्या तुम्हें इसमें कोई ट्रिक लगानी पड़ी? एसएससी में तुम जब पढ़ते तो तमाम चीज़ याद करो, जी मल्टीपल वो मल्टीपल है, कभी कोई दिक्कत ना याद करेगी, 1 सेकंड में आंसर। आगे बढ़ो, कह रहे हैं कि 3 की पावर 50 में क्या रिमाइंडर बचेगा जब उसे 5 से डिवाइड करना होगा। देखो ध्यान से, बहुत प्यार से देखेंगे इसको। 3 कॉन्ग्रेंट mod 5। सर सबसे बड़ा हाथी का पाँव क्या है कि 3 को कॉन्ग्रेंट mod 5 के संग कैसे सेटिंग फिटिंग बनाएं और टारगेट रखे हो या बनाना चाहिए। चेक करो, 3 की पावर में 2 कर दे लो सर, बन गया 3 त्रिका 9, 2 कर दे पावर 3 त्रिका 9 और 5 में तुम डिवाइड दोगे ना बन पा रहा हो, दिक्कत है रही है। और कुछ सोचो, 3 3 या 9 नहीं बन रही बात, 9 बनेगा और तुम 5 में डिवाइड दोगे, रिमाइंडर 4 बचेगा। हमारा टारगेट क्या है, 90% टारगेट हमारा बन बनाने का है, नहीं बना। और चलो आगे, 3 × 3 × 3 3 3 9 3 27 सर, 27 तुम करोगे तो भी नहीं बनेगा। 25 रिमाइंडर से 2 बच रहा है अभी भी सर। और क्या करें, थोड़ा और आगे चलते हैं सर। एक काम करो, अब 3 × 3 × 3 × 3 3 दफ़े कर दो, 27 दिए कितने होते हैं 81, 7 21 की हासिल दो, 3 4 2 8 सर। 81 में 5 का भागने तो कितना बचेगा, चेक करके देख लो। 5 से डिवाइड देते हैं इसमें, 5 एकम 5, 8 में से 5 गए 3 1, 5 6 30, लो सर रिमाइंडर 1 बच गया। मज़ा आ गया। यानी कि इसकी जो पावर है वो मुझे सर 4 करनी पड़ेगी, तब यहाँ बन बना पाऊंगा मैं। समझ में आया कि नहीं आ रहा? देखो यार ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। तो सर 3 की पावर 4 करने पे यहाँ पे मेरा बन आ जाएगा, अपना काम वो बहुत जल्दी होगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, 50 चाहिए। अब बन की पावर में कितनी करूँ मैं, 50 के लिए बन झेल लेगा उसको। कोई नंबर आ गया, मान लो तुमने 9 ले लिया होता, यहाँ पे मान लो तुमने यहाँ पर 9 ले लिया होता तो रिमाइंडर तुम्हारा 4 आता, तो 4 की पावर तुम्हें करनी पड़ती बहुत ज़्यादा, कैसे निकालते हुआ चीज़ है। तो 90% कोशिश ये करो कि संजय बन बन जाए, बस काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे भैया, अब एक काम करो, अब देखो 4 से 50 कितने कम है, डिवाइड दे लो 50 में 4 को, 4 एकम 4, 5 में 4 के 1 2, 4 दूनी 8, लो सर 2 कम पड़ेंगे, 12 बार पूरे पूरे डिवाइड जा रहे हो, दे दो फटाफट। तो 3 की पावर 4 गुणा 12 कॉन्ग्रेंट 1 की पावर 12 mod 5। बहुत अच्छे। अब तुम्हें यूज समझ में आ रहा होगा सर यहाँ पे बन क्यों बना रही थी, अब समझ आए बन क्यों बना रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ो, 3 की पावर 12 चौक 48 कॉन्ग्रेंट 1 mod 5। अब छोटा मोटा बचो, 3 की पावर 2 को दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 50 बन पाएंगे ना। तो 3 की पावर 50 कॉन्ग्रेंट 3 त्रिका 9 mod 5। यार समझ में आया मैंने क्या करो है, दोनों तरफ मैंने 3 की पावर 2 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई किया है। 3 की पावर 2 का कितना हो गया, 9 आ गया। अब देखो ये बड़ा आ रहा है 5 से, तो फटाफट जब 5 को भाग मारो, क्या दफा जाओ, एक दफा जाओ, रिमाइंडर का बचाओ 4, तो लो आंसर आ गया, खत्म, फिनिश। तो सर हमारा सवाल का प्यारा प्यारा रिमाइंडर इसका भी 4 ही आया है। मज़ा आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवालों को तुम पलक झपकती कर लोगे। आगे चलते हैं भैया, देखो क्या कह रहे हैं, हमें रिमाइंडर चाहिए जब 3 की पावर 50 को 13 से डिवाइड किया जाता है। अब क्या करेंगे जब, अब मजा आएगा। देखो 3 कॉन्ग्रेंट mod 13। अब बुद्धि चलाओ कि 3 को mod 13 के संग कैसे सुनिश्चित करें। 5 के संग तो हमने कर लो, अब 13 ज़्यादा बड़ा संख्या है, अब आगे यूज़ करना पड़ेगा हमें। अब कैसे यूज़ करेंगे, अब जी बड़ी संख्या है और जी प्राइम नंबर है, हमें अब ऐसे नहीं देख पाएंगे बार बार मल्टीप्लाई कर करके कि जी कैसे कटेगी तब रिमाइंडर बना है। तो एक काम करो, हम क्या करेंगे,
अब जहाँ में हम थ्योरम का यूज़ करेंगे, वो थ्योरम क्या कहती है? वो थ्योरम ये कहती है सर कि अगर यहाँ प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट हम इसको कॉन्ग्रुएंट 1 कह देंगे। कब कह देंगे? 3 की पावर सर 5n कर दो। n का वैल्यू यहाँ कितना सर? 13 है। काम खत्म हो गया। लो, तो याद रखना ये जो मैंने तुम्हें तरीका सिखाया था, ये आंकड़ा, ये बड़े बड़े आंकड़ों के लिए अच्छे से काम करेगा, तब तुम्हें मजा आएगा करने में। छोटे छोटे आंकड़ों को तुम हल निकाल लोगे। कोई बड़ा नंबर आ गया सर तो कैसे करेंगे सर? तो ऐसे करेंगे। अच्छा, अब काम खत्म करो। अब देखो 5 13 है। 5 के अंदर जब भी प्राइम नंबर आता है तो फाई ऑफ पी का वैल्यू भैया क्या हो जाता है? p माइनस 1 हो जाता है। तो चलो भैया करते हैं। तो 13 में से एक चलो को 12, कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 13। अब देखो सही है, मुझे 12 से 50 तक पहुंचना है। पहले चेक करते हैं कितना कितना पूरी दफा जा रहा है। चेक करो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 2 बच गए सर। 4 बार पूरा चला जाएगा, 2 तब भी बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को झेल लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे झेलेंगे 2 को? देखो ध्यान से, 3 की पावर 12 गुणा 4 कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर 4 मॉड 13। ठीक, सर क्या बन गया? ये बन गया 48 कॉन्ग्रुएंट 1 सर मॉड में 13 आ गया। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का इंटू कर देते हैं, अपना आंसर खत्म हो जाएगा। देखो भैया 50 कॉन्ग्रुएंट 3 की पावर 2 मॉड 13, 3 की पावर 50 कॉन्ग्रुएंट 3 3 का 9 मॉड 13। ध्यान से देखना आप। अब जो 9 बचा है, क्या 13 से बड़ा है? क्या ये नहीं है बड़ा, तो यही छोड़ देंगे। अपना रिमाइंडर कितना आ गया भैया? रिमाइंडर आ गया प्यारा 9 आ गया। तो मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है फटाफट से वीडियो के नीचे फटाफट जल्दी से कमेंट करो, जल्दी फटाफट से प्यारा से कमेंट करो जल्दी, और नहीं हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब तुम देख पा रहे होगे क्या डिफरेंस है हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं और जो तुम एसएससी में पढ़ते हो, इसमें उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ तुम रट्टू तोता बनते हो, ये याद करो वो याद करो, और यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा करके 1 सेकंड में आंसर आ रहा है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं कुछ और प्यारी क्वेश्चंस की ओर। देखिएगा। तो देखो भाई साहब, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ। फास्ट फॉरवर्ड का मेरा तात्पर्य ये है कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना। चलो अब स्लो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या कह रहे हैं सवाल, फाइंड द रिमाइंडर। जब 2 की पावर 100 को हम 5 से भाग करते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा? सबसे पहला काम सर क्या हमारा कि सर हम 2 को कॉन्ग्रुएंट लगा करके सर मॉड 5 के संग सर हम कैसे फिट कर पाएंगे? सर देखो ध्यान से, मैंने अभी दिखाया था आपको, 2 की पावर सर 3 कर दो। 2 की पावर नहीं, 1 मिनट को आई। देखो ध्यान से सर, 2 की पावर में कम से कम कितनी करूं जिससे मॉड 5 के संग रिमाइंडर 1 आकी सेटिंग फिटिंग सही हो जाए? सर 2 की पावर 4 कर देते हैं। कैसे? 2 की पावर 4 16 होता है, 5 3 15 होता है सर, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, रिमाइंडर 1 बच गया। अब मेरा टारगेट है सर 4 से 100 बनाओ। 25 चौके 100, 25 बार कर दो, खत्म। 4 गुणा 25 कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर 25 मॉड 5। लो भैया पहले स्टेप में आंसर, 1 सेकंड में आंसर खत्म। तो क्या बन गया? ये 2 की पावर 100 बन गई, 2 की पावर सर 100 बन गई, कॉन्ग्रुएंट बनी का बनी रहा, और सर मॉड 5 का मॉड 5 रहा। सर यही अपना रिमाइंडर है, फिनिश। तो रिमाइंडर कितना है भैया? 1 आ गया। अब एसएससी में तुम याद करोगे 2 का मल्टीपल 5 की मल्टीप्लिटी का टेबल याद करते हो, अरे कभी याद ना करना। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमें वैल्यू चाहिए कि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 भाई साहब 1000 तक जुड़ रहे हैं। अब क्या करें? मॉड 8 दो है, मॉड 8 है। ठीक है जी, मॉड 8 है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ दिया है मॉड 8। हो सकता है यहाँ पर तुम्हें लाइट का फोक्स लग रहा हो, तुम्हें नहीं दिख रहा हो। ठीक है, ये है कहानी। तो कैसे करेंगे इसको? अरे सर के 1000 तक हम फैक्टोरियल खोलेंगे? बिल्कुल नहीं, केवल स्टार्टिंग के 3 4 खोलो, देखो अभी मज़ा आता है। देखो ध्यान से, 1 का बनी होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, 3 दूनी 6। सर अब देखो जितने आगे के आएंगे सब 0 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? देखो 4 का पहाड़ा आएगा तो 4 3 2 1, 4 का फैक्टोरियल में सर 4 दूनी 8 बनेगा, यानी कि जो संख्या है पूरी की पूरी वो 8 का मल्टीपल होगी, 8 का गुणज होगी। और मॉड लेके चल रहे हैं 8 वाला, तो मॉड 8 है। जब 8 में तुम 8 के गुणज का ही तुम 8 के गुणज में 8 का भाग दोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 तो बचेगा। जैसे सर 16 में 8 में डिवाइड दो तुम, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। पूरा भाग जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि फैक्टोरियल 4 के बाद 5 भी आएगा। 5 को तुम खोलोगे उल्टा तो उसमें भी तो 4 और 2 के सम्मिलन आएगा, दोनों का 4 और 2 का सम्मिलन उसमें भी तो आएगा। तो कहने का मतलब यहीं से बात पकड़ गई कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी नंबर आएंगे उन सब में सर 8 का गुणज जरूर आएगा। जब 8 का फैक्टोरियल आएगा तो वो पूरे की पूरी संख्या सर 8 से विभाजित होगी, तो सर रिमाइंडर 0 बचेगा। मतलब कहने का सर आगे के सारे नंबर 0 हो जाएंगे। अपना काम केवल इन्हीं 3 नंबरों से था। तो सर 6 और 2 8 और 1 9, सर 9 अपना आंसर हो गया। मजा आया कि नहीं आया? पलक झपकते ही आंसर। कहाँ तुम 1000 तक देख रहे हो यार? नेक्स्ट थोड़ा दिमाग लगाओ, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। सर जब 3 की पावर 1000 को सर 17 से भाग करते हैं तो सर क्या आएगा? अब देखो बड़ी संख्या आ गई 17। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर? 3 5
17 लिखेंगे, अब कॉन्ग्रुएंट डायरेक्ट करेंगे बन, सर मॉड में करेंगे 17, पल्ले पड़ रहा है। अब क्या करेंगे भैया, 17 का मतलब सर क्या है, कम कर दो 16, कॉन्ग्रुएंट बन मॉड 17। सर अब देखो 16 से 1000 कितनी दूर है, एक काम करो सर, अब 1000 में आप 16 का डिवाइड दे दो, क्या होगा, 16 कम 16 में जाएगा, 16 पंजे 80, 16 6 96, मुझे पढ़ा आता नहीं है तो 96 हो गया, यहाँ बचे 4, 0 आ गया। 40 में क्या डिवाइड दोगे, 16 2 32, 16 3 48 होते हैं, तो 2 बार जाना पड़ेगा, 16 2 32, सर 8 बचेगा नीचे, नीचे क्या बचेगा सर 8, चलो 8 को झेलेंगे, क्या है क्या नहीं है, तो 62 बार चला जाएगा पूरा पूरा, सर 8 बच रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो ध्यान से, तो 3 की पावर 16 गुणा 62, कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर 62 मॉड 17, ठीक है। अच्छा तो ये कितने हो गए, कितने भी हो जाए, यहाँ पे 8 कम पड़ रहे हैं, तो इनको गुणा तो कर लो, 16 गुणा 62 कितने है, हम अभी भूल गए गुणा करना, 6 दूनी 12 की, 2 हासिल 1 2 कम 2 और 1 3, 6 36 की 6 हासिल थी, 6 होती 9, 2 6 होती 9 9, 992 पावर आ रही है, 1000 चाहिए तो 8 कम पड़ रहे हैं, 992 कॉन्ग्रुएंट बन मॉड 17। अब क्या करें भैया, तो अब कछु हम पर चारों ना आए, दोनों तरफ हमें 3 की पावर 8 को गुणा ही करना पड़ेगा, लेकिन बाकी एक 4 हो हम पे, क्या 4 हो है सब, एक काम करो 3 की पावर 8 है, तुम अलग से कैलकुलेट कर लो मॉड 17 के रेस्पेक्ट में, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, आप देखना ध्यान से, हम 3 की पावर 8 को अलग से कैलकुलेट करना चाहते हैं सर, जब इसको 17 से डिवाइड दे रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे करेंगे आप। तो देखो भाई साहब, मेरे पे युक्ति है, मेरे दिमाग में आई कि सर 3 की पावर 3 करके और जाए ऐसे लिख दो 10 मॉड 17, कैसे 3 करना होती है 27, 27 में तुम 17 को भाग दोगे तो सर एक ही दफा जा पाओगे, रिमाइंडर का बचा 10 बचे को, जाते थोड़ा बहुत हानि, हमें थोड़ा बहुत फायदा आ जाओ, जाते जो का होगा, हमें 3 की पावर 8 तक पहुँचना है। एक काम करो भैया, जाके होल स्क्वायर कर दो, 3 की पावर 6, यहाँ 10 को स्क्वायर कितने को 100 मॉड 17 हो गया। अच्छा अब देखो कोई सवाल बड़ा फंसे आता है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अच्छा सर अब क्या करें, सर अब जब पर 3 की पावर 2 और कम पड़ रही है, या 2 रहे तो मज़ा आ जाओ, देखो सर 2 के लगा करेंगे, दोनों तरफ 3 की पावर 2 को गुणा कर दो, तो 8 तो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ जैसे तुम 3 की पावर 2 गुणा करोगे यानी कि 9 को गुणा करोगे, तो जब पर 900 आ जाओ, 900 मॉड 17 को कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाओ तुम। तो एक काम कर रहे हैं, चलो यहाँ क्या करेंगे, अब इस सवाल को यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, 3 की पावर कर दो 1000, कॉन्ग्रुएंट हमने दोनों तरफ क्या किया, हमने 8 निकाला, हमने 8 का गुणा किया, 3 की पावर 8 यहाँ किया, 3 की पावर 8 को हमने अलग से निकाला, ये 900 आ रही है, यहाँ पे 8 कर लेना, 900 मॉड 17। अब देखो मज़ा आएगा अभी, 900 मॉड 17 मतलब ये बड़ी आ गई ना, अब इसमें 17 का भाग देना है, बस वही अपना आंसर आ गया। 900 हमेशा 17 का डिवाइड दो, 17 पंजे 17, 17 पंजे 5 ही बार जा पाएगा ये, 85 5 और 2 बच गए, 17 3 51 होते हैं, 17 2 बार ही जा पाएगा, 17 2 जा 34, क्या बचेगा तुम पर भैया, 10 में 4 के 6, 4 में 3 का 1, 16 बचेगा भैया। तो अपना राइट आंसर हाथ हो गया, देखो 16 17 से कम आया, अब तो जाएगा नहीं डिवाइड हो, यहाँ पर आंसर है खत्म। तो क्या बचा अपना आंसर, तो वही अपना आंसर बचा 3 की पावर 1000, कॉन्ग्रुएंट 16 मॉड 17, काम खत्म हो गया। तो भैया रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया भैया 16। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे पसंद आ रही है, फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं कुछ और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस की ओर और फटाफट से वीडियो को फिनिश करते हैं, दिखिएगा। तो देखो भाई साहब, कुछ और प्यारे प्यारे सवाल, इसके बाद कुछ और देखेंगे तब वीडियो को खत्म करेंगे, तो जाना नहीं है, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहे हैं देखो सवाल, रिमाइंडर, हम रिमाइंडर पता करना है जब 3 की पावर 600 को 41 से डिवाइड किया जाता है, 2 सेकंड में आंसर खत्म। कैसे करेंगे देखो, 41 फिर से प्राइम नंबर आ गया और बड़ा प्राइम नंबर है, क्या करेंगे भैया, हमें सर 3 को कॉन्ग्रुएंट लगा के लिखना पड़ेगा सर, किसके, मॉड 41 के। कैसे लिख पाएंगे सर, ये प्राइम नंबर है तो 5 41 और सर यहाँ डायरेक्ट कर देंगे बन, तो एक 5 41 का मतलब क्या है सर, 5 प्राइम है तो यहाँ 40 बचेगा, कॉन्ग्रुएंट बन मॉड 41। अब ध्यान से देखना, 40 से सर हमें 600 तक पहुँचना है, सर कैसे पहुँचेंगे हम, ध्यान से देखो, 40 से 600 तक पहुँचना है तो 600 बट्टे में करो 40, जैसे कट गया, कैंसिल हो गया। अब कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं देखो ध्यान से, 4 एकम 4, ठीक है, 4 पन्ने 20, खत्म, 15 चौक 60 होते हैं, 15 का इंटू और करना पड़ेगा इसमें, खत्म कहानी। देखो क्या करेंगे इसमें आप, 3 की पावर 40 गुणा 15
कॉन्ग्रुएंट 1 की पावर 15 मॉड 41, 15 चौक 60, 1 जीरो मौजूद है तो 600 हो जाएंगे। तो सर डायरेक्ट आंसर हमारा कितना आ गया, 3 की पावर 600 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 41। तो भैया रिमाइंडर प्यारा प्यारा अपना कितना आ गया सर, रिमाइंडर हमारा 1 आ गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, कह रहे हैं कि रिमाइंडर बचाओ जो 3 की पावर 50 को 41 से डिवाइड देते हैं तो क्या आएगा। देखो ध्यान से, 3 की पावर 50 कॉन्ग्रुएंट, अरे डायरेक्ट करता हूँ मैं इसको, सेम सवाल है, यहाँ 40 कर लो और सर यहाँ पे मॉड, यहाँ 1 लगा लो, यहाँ सर मॉड 41 कर लो। सर अब देखो सर भैया, हमें 3 की पावर 40 से हमें 50 तक पहुँचना है सर, पूरी सर 10 पावर कम है सर, क्या करेंगे ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखो। हम देखो डिवाइड भी अगर देंगे तो देखो एक ही बार डिवाइड जा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, पूरा 10 ही बच रहा है। तो सर 3 की पावर 10 का इंटू करना ही पड़ेगा, 3 की पावर 40 इंटू 3 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 3 की पावर 10 मॉड में सर 41 आ जाएगा। अब अपना काम क्या है सर, 3 की पावर 10 मॉड 41 को सर पहले कैलकुलेट करना होगा सर। भाई साहब मैंने आपको सिखाया था ना, क्या सिखाया था, यूज़ नेगेटिव थिंकिंग आइडिया। देखो नेगेटिव थिंकिंग का उपयोग करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे उपयोग, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट -1 मॉड 41 कर दिया। देखो ध्यान से, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी को डिवाइड करता है मॉड वाला नंबर, यानी कि 81 प्लस 1 सर 82 हो गया। सर क्या 82 को 41 डिवाइड करेगा, अरे बिल्कुल करेगा, 2 बार कर देगा, 4 एकम 4 और सर 4 दूनी 8 हो गया, काम 35 हो गया हमारा। तो लिख दिया मैं। चलो अब क्या करना है सर, अभी 10 तक और पहुँचना है सर, अभी 10 तक पहुँचा सर, अभी 6 पावर की और कमी पड़ रही है। तो देखो भैया इसमें 6 पावर की भी कमी को हम पूरा करेंगे। अब कैसे करेंगे भैया, देखो ध्यान से, 10 तक पहुँचना है, 4 का मैं 10 में डिवाइड दिया, 4 एकम 4, रिमाइंडर 6 बच गया है, 6 और कम पड़ रहे हैं। तो एक काम करो, पहले इसका होल स्क्वायर कर लो, तब मजा आएगा। होल स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, मैं ऊपर करा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर का नोट कर लेना संगी संग, ऊपर रफ कर रहा हूँ मैं। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, अब 3 की पावर 4 दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, -1 की पावर 2 मॉड 41, 3 की पावर 8 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 41। अपना काम हो गया। अब देखो 2 और चाहिए, यानी कि 3 की पावर 2 का मुझे दोनों तरफ गुणा और करना पड़ेगा, उसी अपना आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो 3 की पावर 10, 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया सर 9 मॉड 41, काम खत्म। अब 9 41 से छोटा होता है, छोटा होता है कि नहीं होता। अब यही हमारा आंसर आ गया, रिमाइंडर खत्म। कहानी क्या लिखेंगे भैया, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, क्या रिमाइंडर बराबर 9। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ पल्ले पड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट -1 की किया जाए तो वो 41 से डिवाइड हो जाएगा। मेन काम बस यही है कि कैसे करके तुम्हें कॉन्ग्रुएंट का बैलेंस बनाना है। बस मैं फास्ट इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको भी फास्ट करना है, समय इतना नहीं मिलेगा। ठीक, आदत डालो अभी से। क्या कह रहे हैं, फाइंड ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 50,000। 50,000 को कितने नंबर डिवाइड करते हैं, बहुत सिंपल है, टाउ फंक्शन का इस्तेमाल करने को आ गया सर। टाउ फंक्शन का इस्तेमाल करने को आ गया। क्या करेंगे सर, तो देखो हम 50,000 को हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 5 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है सर। 5 गुणा 10 की पावर 4 को लिख सकते हैं सर हम क्या, 5 गुणा 2 की पावर 4 है कि नहीं सर। सर 5 गुणा 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं हम कितना, 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 4। कैसे, 5 की पावर 4 ये रही, एक ये रही 5 हो गई, 2 की पावर तो 4 है ही है। हमने सर क्या सीखा था, पहला काम प्राइम फैक्टर कर लो सर, हो गए प्राइम फैक्टर। अब जो पावर आ रही है उसमें 1 जोड़ दो, 5 + 1 जाओ में जोड़ दो, 4 + 1 5 और 1 6, 4 और 1 5, 6 पंजे 30, अपना आंसर आ गया 30। तो सर ऐसे 30 नंबर होंगे जो सर 50,000 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 50,000 के डिवाइजर, पॉजिटिव डिवाइजर कितने हैं भैया, 30 हैं। आई होप बहुत ही प्यारा छोटा सवाल था, समझ में आया होगा। तो पेपर में ऐसे सवाल बहुत आते हैं, ऐसे जितने मैं करा रहा हूँ सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो, द नंबर ऑफ मल्टीपल 10 की पावर 44 दैट डिवाइड्स 10 की पावर 55। ये अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को फटाफट पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में बताओ, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है 10 की पावर 44 कैसे, कितने मल्टीपल होंगे, कितने मल्टीपल होंगे जो 10 की पावर 55 को डिवाइड करेंगे। ध्यान से समझना आप, 10 की पावर 55 को जो डिवाइड करेगा वो 10 की पावर 55 के लिए डिवाइजर का काम करेगा, टाउ फंक्शन का यूज़ होना है। लेकिन पहले ये तो पता कर लें हम कैसे, कितने नंबर हैं। तो देखो सपोज करते हैं, हम यहाँ पे जानते हैं, मान लो मैंने के हमारे पास मल्टीपल है, इसके कितने मल्टीपल होंगे, मैंने मान लिया के मल्टीपल है। मल्टीपल है तो उसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा 10 की पावर 44। अब जो डिवाइड कर रहे हैं भैया, डिवाइड का सिंबल ये होता है, सब सिखा चुका हूँ पुराने वीडियो में। किसको डिवाइड कर रहे हैं, 10 की पावर सर 55 को डिवाइड कर रहे हैं।
हमें वही तो के चाहिए, तो के को छोड़ दो, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 44 ऊपर जाएगा, यानी 55 के पास जाएगा, तो 55 में से 44 घट जाएगा, तो सर 10 की पावर क्या बचेगी, 10 की पावर 11 बचेगी, 11 बचेगी। अब देखना ध्यान से, यानी कि जो के आएगा, यानी कि जितने मल्टीपल्स होंगे, यहाँ से हम क्या कह पा रहे हैं कि जितने भी मल्टीपल्स होंगे 10 की पावर 44 के, जो 10 की पावर 55 को डिवाइड कर रहे हैं, वो सारे के सारे मल्टीपल, हमारे जो मल्टीपल है के, वो 10 की पावर 11 को वही डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान से समझो, हाथी का पाँव लिख दिया मैंने यहाँ पे। हम निकाल रहे हैं कि 10 की पावर 44 के से कितने मल्टीपल है जो 10 की पावर 55 को डिवाइड करते हैं। उसी से हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने सीखा जितने मल्टीपल आ रहे हैं वही सेम मल्टीपल 10 की पावर 11 को डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं 10 की पावर 11 को डिवाइड करने वाले सारे मल्टीपल निकाल लूँ, वही मेरे 10 की पावर 55 के मल्टीपल होंगे। मल्टीपल जो डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो वो इसके लिए डिवाइज़र का काम करेंगे। तो मेरा काम हो गया सर, 10 की पावर 11 की डिवाइज़र निकाल लो। वही तो सारे के हैं, जो डिवाइड कौन कर सकता है, जो डिवाइज़र होगा वही जो डिवाइड कर पाएगा। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, 10 की पावर 11 के साथ डिवाइज़र, इनडायरेक्टली उसने डिवाइज़र पूछे हैं। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से सर, 10 की पावर 11 के डिवाइज़र का मतलब क्या है सर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 की पावर 11 और सेम लगा देंगे टाउ फंक्शन। तो देखो होल पावर कितनी है, जाके देखो ध्यान से, 5 की पावर 11 है और 2 की पावर 11 है। मैंने क्या किया सर, 11 में 1 जोड़ो 12 गुणा 11 में 1 जोड़ो 12, 12 में 12 144, लो ख़त्म कहानी, आ गया अपना आंसर। तो यानी कि 10 की पावर 44 के पूरे 144 ऐसे मल्टीपल हैं जो 10 की पावर 55 को डिवाइड करते हैं। कितने विद्यार्थियों को ये वाला सवाल एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ में आ गया। ये हूबहू सेम सवाल CSIR नेट के पेपर में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूछा जा चुका है। ये सेम सवाल, यही बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉजिकल है कुछ नहीं इसमें, बिल्कुल सिंपल सा है। हमने कुछ नहीं किया, हमें वे सारे मल्टीपल चाहिए 10 की पावर 44 के 10 की पावर 55 को विभाजित करते हैं। तो मैंने मान लिया के मल्टीपल होंगे, जब मल्टीपल है तो क्या लिख पाएंगे, के इंटू 10 की पावर 44, इसके ही तो मल्टीपल हैं आपस में, के मल्टीपल मैंने मान लिए जो डिवाइड कर रहे हैं 10 की पावर 55 को। तो वहाँ से इधर पावर भेज दिया, के डिवाइड करेगा 10 की पावर 11 को, मतलब 10 की पावर 11 के सारे डिवाइजर्स के हैं हमारे पास। निकाल लिया आंसर, आगे बढ़ो। तो देखो भाई साहब, मैं बहुत देर से आप लोगों के लिए सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, अब थोड़ा बहुत आपकी भी ड्यूटी है, थोड़ा बहुत आप भी सॉल्व कर लो। तो ये सवाल ही आप लोगों के लिए कमेंट में आपको ठोक के जाना है। अब देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है लास्ट डिजिट। तो सर आपको याद होना चाहिए, हमने लिखाया था कि इसमें भैया आपको mod 10 लेके चलना है, मतलब 38 को हमें mod 10 के कॉम्पोनेंट में बैलेंस करके लिखना है, फिर इस पावर को कैलकुलेट करना है। उम्मीद करूँगा आप लोग इसके अच्छे से निकाल पाओगे। हम आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि रिमाइंडर बताइए, जब 1 2 3 4 की पावर 5 6 7 8 आ गई है, इसको जब 13 से डिवाइड करते हैं तब क्या होगा। देखो बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल, इसको ऊपर लिखता हूँ, नीचे तो मैं दिखेगा नहीं। यानी कि 1 2 3 4 की पावर आ रही है 5 6 7 8, इसको भैया हमें 13 से डिवाइड करना है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो नेगेटिव आइडिया काम में आएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लगा दिया -1। सर -1 से क्या होगा, लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा, पहले ये चेक करो, इसको तो बाद में लिखेंगे पावर को, 5 6 7 8 पावर में है, पहले देख चेक तो कर लो। तो देखो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि mod 13 इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये चीज प्लस हो जाएगी। यानी कि बनेगा क्या, यहाँ बनेगा 1 2 3 4 नहीं सॉरी 1 2 3 5 बनेगा। अब चेक तो कर लें सर इसमें डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो तो चेक कर ले एक बार, चेक तो करो एक बार ढंग से, देखो ध्यान से 13 चेक करते हैं। 13 13 2 26 13 9 जा 9 3 27 के साथ हाँ से ले 117 हो रहा है, 13 9 बार चला जाएगा। अच्छा 117 में 10 बार जाएंगे तो 130 हो जाएगा, नहीं जा पाएगा तो 9 बार ही दो इसको, 117 बचेगा कितना, 13 में 7 गए 6 बचेंगे, उतारिए 5, चला गया भैया, 13 5 65 खत्म। यानी कि 95 बार चला जा रहा है। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि हम 1 2 3 4 को हम कॉन्ग्रेंट लगा करके -1 mod 13 लिखने में सक्षम हो गए। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर तुम्हारा 1 बन जाए तो सवाल का आंसर पता झलकते आएगा। हमें पावर कितनी करनी है, हमें अगर पावर करनी है इसकी 5 6 7 8, अरे कछू करनी हो उससे मतलब ही नहीं है, हमारा काम केवल यहाँ से है। अब -1 की पावर एक इवन नंबर करोगे आप, जब -1 की पावर इवन नंबर होगी, जब इसकी पावर आप 5 6 7 8 करोगे, सर आंसर हमेशा क्या आएगा, सर आंसर हमेशा प्लस का 1 आएगा। तो कहने का मतलब सर क्या हो गया, सर रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, खत्म। तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं, तो मैं दिखेगा जो बड़ा सवाल है उसमें कॉम्प्लीमेंट आइडिया काम कर जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो में अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं, फटाफट से नोट करते जाओ, लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंतिम चरण की ओर, फटाफट से नोट कर लो, देखिएगा। तो देखो भाई साहब वीडियो के अंतिम सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल
कि व्हाट इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास ये सेट है, कहा है ये सेट है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहे हैं हमारे पास। वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए जो इसको संतुष्ट करता है, वो क्या है। जब कभी भी तुम ऐसा सवाल देखने को आए, कुछ नहीं करना है तुम्हें बस GCD निकालना है इन सब के कोफिशिएंट का, 24 का, 60 का, 2000 का, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करती है, काम खत्म। देखो ऐसा सवाल तुम्हें कभी भी दिखाई दे, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि तुमसे कभी भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पूछा जाए, किसी भी सेट का, नंबर चेंज हो सकते हैं, तो तुम्हें इन तीनों का हमेशा GCD निकालना है। कैसे GCD निकालना है, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बड़ी से बड़ी संख्या। चेक करो, सबसे बड़ी संख्या जहाँ में कोई 4 है, क्या 4 डिवाइड करता है? यस। 4 6 24, 4 से 60 चल जाता है, यस। 4 से 2000 कट जाएंगे, यस। तो अपना आंसर कितना है भैया? 4। बाकी सारे कैंसल। याद रखना, हमेशा जब कोई भी सवाल इस शकल का दिखाई दे, हमेशा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे, ऑप्शन में से निकालेंगे, हिट एंड ट्रायल कि सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है जो इन तीनों को कोफिशिएंट को डिवाइड करता है। काम खत्म हो गया, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, इसको परफेक्ट लिटिल थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहती है थ्योरम? देखो अब तो तुम्हें दिक्कत क्या आ रही थी तुम्हें, अगर मान लो यहाँ पे नंबर प्राइम नहीं हुआ, अगर नंबर प्राइम होता था तो डायरेक्ट इसको उठाया, यहाँ रखा, इसकी पावर में किया, तो अपना आंसर हम कर देते थे फाइल लगा करके। लेकिन अगर नंबर प्राइम नहीं हुआ तो क्या होगा? तो देखो तब भी एक हम पे एक जुगाड़ और है। अगर नंबर प्राइम नहीं हुआ, लेकिन अगर ये और ये A और N आपस में प्राइम हो गई, मतलब A और N का GCD बन आ गया, तो भी हम डायरेक्ट इस रिजल्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे। क्या लिखा मैंने? एक तो रिजल्ट है कि तुम पे जो नंबर प्राइम है तो तुम नंबर प्राइम लेके कर दो, डायरेक्ट हल किया। लेकिन अगर नंबर प्राइम नहीं हुआ, बहुत बड़ी हाथी का पाँव बताने जा रहा हूँ, इससे बहुत सारे सवाल निकलेंगे। केवल प्राइम की बात ही नहीं है, अगर ये और ये मिलकर के आपस में प्राइम हो गए तो हम डायरेक्ट यहाँ पे फाइन तब भी लिख सकते हैं, मॉड बन बराबर कॉन्ग्रुएंट बन कर करके। ठीक, चलो देखते हैं। 16 की पावर 2016 है, किसके बराबर आएगी जब हम क्या करें? 9 से इसमें डिवाइड दें। सर 16 कॉन्ग्रुएंट मॉड 9 आ गया है। अब 16 की पावर तुम कितनी करोगे जब तुम 9 के बराबर में कॉन्ग्रुएंट में लिखोगे? बहुत दिक्कत आएगी। काम करो, चेक करो GCD ऑफ 16 को 9 को कितना आ रहा है भैया? बना रहा है। हमारे पास 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो भैया 16 और 9 दोनों को डिवाइड कर दे। इसका आंसर सही है, तो GCD बना गया है। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट इसकी पावर कर देंगे 9 और यहाँ भैया डायरेक्ट कितना कर देंगे? 1। आगे बढ़ो, 16 की पावर 8 का है, 9 को तुम्हें निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़ी कर दोगे। कैसे निकालेंगे? देखो 9 बराबर 3 की पावर 2, कैसे करते हैं? 9 गुणा 1 माइनस 1/3। याद है कि भूल गए? मेरे पुराने वीडियो में सब करा रखा है, कैसे निकालना है। 9 गुणा 3 में से क्या? 2/3, 3 तक का 9, 6 आ गया। 16 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट बन मॉड 9। अब चेक करो, 6 से 2016 कितनी दूर है? अरे भैया ये तो मल्टीपल है, साफ साफ दिखाई दे रहा हो, तो चेक कर लो एक बार और। 2016 में 6 को डिवाइड दे दो, 6 कम 6, 6 बार 6 18 है, 2 आ गया, 6 18 फिर दे दिया, 18 19 20 21, 3 फिर बच गए, 6 36, 336 बार चला गया। चलो तो क्या करेंगे? 16 की पावर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं अब, 2016 336 पावर मैंने दोनों तरफ कर दी। 1 की पावर तुम करोगे 336 लौट के बन ही आएगा, तो बन मॉड 9। तो भैया आंसर कितना आ गया? आंसर हमारा बन आ गया। तो देखा इस रिजल्ट के कितने फायदे हैं। जो पीछे सवाल कराए ना मैंने, उनको भी तुम इससे भी कर सकते हो। तुम कोई सा सवाल किसी भी मेथड से कर सकते हो, बस तुम्हारे दिमाग में वो ट्रिक उस टाइम पे क्लिक करनी चाहिए कि ये ऐसे हो जाएगा। दिमाग खुला रखो, जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा माइंड शार्प होगा, उतना तुम्हें समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। पीछे वाले सवाल भी इससे हो जाएंगे। अगर तुम्हें ऐसा कोई मैचिंग होगी, तुम्हारी GCD उसका बना गया, तो ऐसे तुम कर सकते हो। प्राइम होता तो तुम कर ही सकते हो, प्राइम नहीं भी होता है तब भी तुम कर सकते हो। आगे बढ़ो, लास्ट सवाल है, लास्ट 2 डिजिट पूछे हैं 7 की पावर 81 के। बहुत सिंपल, कैसे करेंगे इसको? देखो ध्यान से, 7 कॉन्ग्रुएंट मॉड 100। मैंने क्या सिखाया तुम्हें? किसकी पावर क्या करना है, कैसे इसको सेट करना है। एक काम करो, GCD चेक करो पहले इन दोनों का। GCD चेक करो 7, 100 का। ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है जो 7 और 100 दोनों को विभाजित कर दे बन के अलावा, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम सेटिस्फाई। ये फर्मेट्स लिटिल थ्योरम है, याद रखना, फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। आगे बढ़ो, तो भैया सेटिस्फाई हो रही है, तो एक काम करो, अब 7 की पावर 500 कॉन्ग्रुएंट बन मॉड 100। अब क्या करेंगे भैया? 500 निकालो। कैसे निकालोगे 500 को? 500 को कैसे निकालोगे? 2 गुणा 5 10,
10 की पावर 2 ही तो 100 होते हैं। 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, क्या करेंगे इसमें हम? तो 10 तो लिखना पड़ेगा, 10 का एक लैम्प है। 1 मिनट रुको, पूरा का पूरा 100 लिखना पड़ेगा। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5, 100 गुणा 1/2, 4/5, 5 से कच्चा हो गया, 40 आ गया। 7 की पावर 40 कॉन्ग्रेट 1 mod 100। अब मुझे 40 से 81 पे पहुंचना है। ये कैसे किया है मैंने पुराने वीडियो में सब सिखाया है, देख लेना। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ो भैया। 40 का भाग लगाओ 80 में। अरे डायरेक्ट आ रहा है यार, 40 दूनी 80, 1 बच जाएगा। चलो 2 बार तो चला ही गया। 7 की पावर 80 कॉन्ग्रेंट 1 का स्क्वायर करेंगे, बन ही आएगा, और मॉड में 100 आएगा। अब भैया एक बार 7 की कमी पड़ रही है, 7 का गुणा कर दो दोनों तरफ, 81 है की पावर 7 मॉड 100। तो भैया अपना आंसर आ गया। लेकिन हमें कहाँ से को, हमें चाहिए 2 डिजिट। आओ एक ही डिजिट जम पे, तो आगे लगा देंगे 0 से रखा के, तो क्या बनेगा जी 0.7 इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। मतलब अगर हमें इस संख्या को 7 की पावर 81 निकालें, तो इस संख्या का जो भी आंसर आएगा उसमें स्टार्टिंग के जो लास्ट के 2 डिजिट बचेंगे भैया, वो 0 और 7 आएंगे। अगर मान लो यहाँ 17 बचते, कोई भी XYZ एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो दोनों 17 आते हैं। अगर मान लो सिंगल डिजिट बचा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, लेकिन 0 लगा करके। तो बस आज की क्रियाकलाप को यहीं फिनिश करते हैं। नंबर थ्योरी की 1 शॉर्ट मैराथन क्लास समाप्त होती है। नंबर थ्योरी के सारे सवाल, जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल थे कॉन्सेप्ट वाले, मैंने सब करा दिए हैं। अब बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो दिल से पसंद आई, फटाफट से नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। इतना सा कमेंट मेरे लिए अगली क्लास के लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो। ओके बाय एंड टेक केयर।